हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो मैं आज एक बहुत ही अलग और एक नया चीज लेकर के आया हूं जिसका नाम है द्रव्यगुण मास्टर क्लास। तो इस लेक्चर सीरीज से आपको जो कन्वेंशनल हम लोग पढ़ते हैं, हर एक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उसके रस पंचक के बारे में पढ़ते हैं, उसका बोटेनिकल नेम पढ़ते हैं, उसका फैमिली पढ़ते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, फिर उसका कौन सा पार्ट यूज होता है, फिर उसके बाद हम लोग आमिक प्रयोग उसका पढ़ते हैं, रिसर्च अपडेट उसमें क्या हुए, वो मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआईएसएम के सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है वो सब हम एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इस लेक्चर सीरीज में आपको अलग क्या मिलने वाला है, तो आपको जो भी प्लांट हम लोग पढ़ेंगे वो क्लिनिकली हम लोग कैसे उस प्लांट को यूज करेंगे। जब हम ओपीडी में बैठेंगे और हमारे पास बहुत सारे ड्रग होंगे, ठीक है, और हमारे पास पेशेंट आएंगे, तो कौन से पेशेंट में कौन सा प्लांट कैसे काम करता है वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं इस द्रव्यगुण मास्टर क्लास सीरीज में। और ये जो लेक्चर सीरीज है ना वो पेड रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ वही सीख है जो आगे आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आगे जाके आयुर्वेद में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो प्राइस है, मैंने ये 3 दिन पहले लॉन्च किया था इस सीरीज का पोस्टर। तो 3 दिन पहले मैंने बोला था कि 5 तारीख तक इसका जो प्राइस रहेगा, जो कि आज 5 तारीख है तो आज लास्ट डेट है, इसका प्राइस 499 रहने वाला है। और कल से इसका प्राइस जो है वो 799 हो जाएगा। तो जो भी लोग आगे जाके आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले हैं, आयुर्वेद को क्लिनिकली समझना चाहते हैं, वो इस कोर्स में जरूर इनरोल करें। इसमें आपका बिल्कुल भी घाटा नहीं है, क्योंकि इस 499 के प्राइस में मैं आपको अपने जो एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद के जो प्लांट्स का नोट्स है जिससे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस द्रव्यगुण मास्टर क्लास में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे प्लांट का रस पंचक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप कोई भी प्लांट को क्लिनिकली समझ ही नहीं सकते, उसको क्लिनिकली कैसे यूज करना है, पेशेंट के कौन से डिजीज में कैसे यूज करना है आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए रस पंचक आना ही चाहिए। और मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको मैं 97 के 97 प्लांट जो कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं उन सभी के आपको रस पंचक आ जाएंगे जब ये लेक्चर सीरीज समाप्त होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, मतलब जो प्लांट है उसके रस पंचक के हिसाब से वो किस स्रोतस पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, कौन से व्याधि में काम करेगा, वो सब कवर हो जाएगा आपका आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी में। और सेम चीज हम लोग मॉडर्न से भी थोड़ा देखेंगे कि इसके रिसर्च के हिसाब से कि इसमें कौन सा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। अब पर्क्स पॉइंट में अगर आप देखोगे तो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग तो आपकी प्लांट्स के ऊपर बनेगी ही, साथ में ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम डेमो लेक्चर में लेने वाले हैं जटा माउंसी प्लांट के बारे में। तो जो जटा माउंसी है वो मेड कैसे है, इसके एक्शन को, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए। या फिर ये हाइपरटेंशन में कैसे काम करता है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं और बनते भी हैं, ठीक है। जो नया सिलेबस है हमारा वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आना चाहिए। इसमें आपको, जैसा कि मैंने बताया, आप मोड ऑफ एक्शन सीखेंगे प्लांट का रस पंचक के अकॉर्डिंग और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट श्रोतस के ऊपर और डिफरेंट सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसा काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कैसा काम करता है। और क्योंकि जो आयुर्वेद का बेनिफिट कह लो ना, तो जो एक प्लांट होता है ना वो लगभग मल्टीपल सिस्टम पे काम करता है। कैसे काम करता है वो हम लोग इस लेक्चर सीरीज में समझने वाले हैं। तो चलो आज का जो डेमो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छी लगे तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लेना इस ग्रुप में, जो जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे रस पंचक। क्या देखेंगे हम लोग? रस पंचक इसका क्या है। तो रस पंचक अपने नोट से ही हम लोग देखेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जटा मांसी को हम लोग इंग्लिश में इंडियन स्पाइक नारा कहते हैं और हिंदी में इसको जटा मांसी कहते हैं। इसका लैटिन नेम देखोगे तो नोडो स्टैचिस जटा मांसी है और फैमिली कैप्री फोलियसी फैमिली है, बस इतना। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना रस पंचक के ऊपर। तो रस है इसका तिक्त, कषाय और मधुर। अभी इसका जो सीक्वेंस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये सबसे ज्यादा
ज्यादा तिक्त रसात्मक होता है, मतलब इसका जो एक्शन होगा वो तिक्त रस से ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद कसाई रस से देखने को मिलेगा, और लास्ट में अनुरस के फॉर्म में मधुर रस से भी देखने को मिलेगा एक्शन। ठीक है, कैसा एक्शन दिखाएगा वो हम लोग, जो सेकंड पॉइंट है हमारा आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, वो उससे हम लोग सीखेंगे। दूसरा है इसका गुण। गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी प्लांट का एक्शन समझने के लिए। तो ये लघु और स्निग्ध होता है। तो देखो, लघु भी होता है और स्निग्ध भी होता है। तो स्निग्ध गुण से ये वात का शमन करेगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ध्यान में डालते जाओ। ठीक है, विपाक में ये कटु होता है, तो कटु विपाक से ये किसका शमन करेगा? ऑब्वियसली कफ का शमन करेगा। और इसका वीर्य होता है शीत, तो शीत शीत वीर्य से ये पित्त का भी शमन करेगा। तो आप अगर देख सकते हो तो तिक्त कषाय, ये तिक्त कषाय रस से ये पित्त का और कफ का शमन करेगा। गुण में ये लघु है और स्निग्ध है, स्निग्ध गुण से ये वात का शमन कर लेगा, कटु से ये कफ का शमन कर लेगा, और शीत से ये किसका? पित्त का शमन कर लेगा। ठीक है, इसके कर्म देखोगे या फिर प्रभाव देखोगे, जब इसका हम लोग प्रभाव देखते हैं तो आचार्य ने क्या बोला है कि ये भूतग्न है, भूतग्न है। ठीक है, भूतग्न है यानी कि जो मानसिक व्याधि होती है उस पे ये अपना प्रभाव दिखा करके जितने भी मानसिक व्याधि हैं उस पे अच्छा काम करता है। दोषों पे कर्म हमने देखा तो अपने जो रस पंचक है उससे ये त्रिदोष का शमन करता है। बाकी अदर हम लोग, ये मेद्य होता है, दाहर होता है, कुष्ठहर होता है, विषग्न, त्वच, बल्य और निद्राजनक भी होता है। कैसे होता है वही तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो इसका कंद यानी कि राइजोम हम लोग यूज करते हैं। चलो, तो अब हमने जो है वो रस पंचक देख लिया है प्लांट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप यहाँ भी देख सकते हो आयुर्वेदिक गुण और कर्म। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा जो द्रव्य गुण मास्टर क्लास है उसका रियल कंटेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कर्म क्या है, और उसके बाद पैरेलली हम लोग देखेंगे कि कौन से क्लिनिकल कंडीशन में हम लोग को कौन सा कर्म सोचना है और इस प्लांट का यूज करना है। तो जैसे पहला हम लोग देखेंगे कि दोष पे कर्म। तो दोष पे कर्म जैसे हमने देख लिया है कि स्निग्ध गुण से ये क्या बात का शमन करेगा, अपने शीत वीर्य, तिक्त, कषाय और मधुर रस से ये पित्त का शमन करेगा, और तिक्त और कषाय रस से ये कफ का भी शमन करेगा। तो ऐसे जो जटा मांसी है वो तीनों दोषों का शमन करता है, त्रिदोष हर होता है। इतना हमने समझ लिया था। दूसरा हम देखेंगे कि बाह्य प्रयोग, हम लोग एक्सटर्नल यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं जटा मांसी का। तो जब तुम कर्म देखोगे तो इसके कर्म में आया हुआ है कि ये दाह का प्रशमन करता है, ये वर्ण्य होता है, ये वेदना का स्थापन करता है और स्वेद अधिक को रोकता है। तो जब तुम दाह प्रशमन ये सोचोगे तो तुमको कौन सा इसका जो रस पंचक है वो याद आना चाहिए। तो इसका शीत वीर्य है, जो कि हमने देखा है, इसका शीत वीर्य है, इससे ये दाह का प्रशमन करेगा। अब दाह का प्रशमन होगा, पित्त का शमन होगा, जो कांति है, कॉम्प्लेक्शन है बॉडी का, वो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि साधक पित्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वेदना का स्थापन कैसे करेगा? वात का शमन करके वेदना का स्थापन करेगा। और ये स्वेद अधिक्य को रोकता है, मतलब हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, उसको ये रोकता है। ठीक है, तो पैरेलली हम लोग किस किस कंडीशन में जटा मांसी के जो बाह्य प्रयोग है उसका यूज कर सकते हैं। तो जब पेशेंट आता है तुम्हारे पास शोथ का कंप्लेन लेके, दाह का कंप्लेन लेके, शूल का कंप्लेन लेके, तब तुम सोचोगे कि जटा मांसी को एक्सटर्नली अप्लाई करना है। व्रण शोथ में तुम उसका लेप लगा सकते हो। बहुत ज्यादा किसी को अगर पसीना आ रहा है और साथ में शरीर से दुर्गंध भी आ रहा है, तब हम सोचेंगे वहां पे कि जटा मांस का चूर्ण का अवचूर्णन करके हम लोग स्वेद जो बहुत ज्यादा आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये बाह्य प्रयोग हमने समझा। उसके बाद अभ्यंतर प्रयोग, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभ्यंतर प्रयोग में सबसे पहला आता है हमारे पास, जिसके लिए जो जटा मांसी फेमस है, वो है नाड़ी संस्थान के ऊपर, यानी कि नर्वस सिस्टम के ऊपर ये कैसे कर्म करता है। तो हमारे पास बोला गया है कि इसका कर्म क्या है। तो ये संज्ञा स्थापक होता है, मेद्य होता है, बल्य होता है, आक्षेप समन करता है, और निद्रा जनन और शामक होता है, शूल शामक होता है। तो जब तुम इन सभी कर्म को अपने दिमाग में रखोगे कि ये संज्ञा स्थापक होता है, ये मेद्य होता है, ये बल्य होता है, आक्षेप का शमन करता है, यानी कि जो कन्वल्जन्स आते हैं, सीजर्स आता है, उसको भी शमन करता है, निद्रा जनन है मतलब नींद को लाता है, और शूल का शमन करता है। तब हमारे पास जो पैरेलली हमारे दिमाग में कौन कौन सी व्याधियां चलनी चाहिए, तो अपस्मार, अपस्मार में वहां पे सीजर्स आते हैं। अपतंत्रक, अगेन वहां पे कन्वल्जन्स रहता है। मूर्छा में रोगी का जो संज्ञा है वो नाश हो जाता है।
तो इसका जो संज्ञा स्थापन कर्म है उसका कार्य हम यहाँ पे सोचकर मूर्छा में हम लोग देंगे। अपस्मार और अपतंत्रक में आक्षेप जो नाशक आक्षेप जो शमन कर्म है इसका, वो सोच करके हम लोग अपस्मार एपिलेप्सी और अपतंत्रक में हम लोग इसका यूज करेंगे। स्मृति नाश, अगर कोई पेशेंट आता है और कंप्लेन करता है कि डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं रहता या फिर बहुत जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को भूलता हूँ, तब तुम सोचोगे जटामांसी के मेद्य कर्म के बारे में और स्मृति रास के पेशेंट में दोगे। ठीक है, वहीं पे साथ में मस्तिष्क दौर्बल्य के पेशेंट में भी दोगे जिसका सत्व कम होता है। चित्त उद्वेग यानी कि एंजाइटी से वो पेशेंट जूझ रहा है, अब ऑब्वियसली एंजाइटी उसी को होगी जिसका सत्व कम रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग संज्ञा स्थापक और मेद्य समझ करके उसके कर्म को याद करके हम लोग ऐसे पेशेंट में जटामांसी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो निद्रा जनन प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इनसोम्निया अनिद्रा के पेशेंट में हम लोग बहुत अच्छे से काम करा सकते हैं। इस पे ये बहुत ही अच्छा ड्रग है इनसोम्निया के लिए भी। बाकी ये इसका जो प्रभाव हमने देखा कि ये भूतग्न होता है, उसके कारण ये सभी मानसिक रोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो जटामांसी का ये देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आचार्य ने कितने अच्छे से समझाया है सारी चीज़ों को, प्लांट के हर एक एक्शन को कितने अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, कितने वेराइटी ऑफ सिस्टम्स पे ये काम कर रहा है, कितने स्रोतों में जाके इसका गामित्व देखो। पहले मेनली, लेकिन आज के डेट में हम लोग मेनली इसको नर्वस सिस्टम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च भी हुआ है ना, जब हम लोग आगे मॉडर्न फार्माकोलॉजी में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों में ही हुआ है, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम है। कैसे काम है देखो, तो कर्म इसका बताया गया है, क्या क्या कर्म है पहले वो देखते हैं। दीपन पाचन और अनुलोमन होता है। कैसे दीपन पाचन अनुलोमन होगा, तो तिक्त रसात्मक होता है, ये बहुत ही तिक्त रस प्रधान ड्रग है। तो दीपन पाचन और तिक्त रस जो होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ दीपन पाचन करता है, और दीपन पाचन के साथ अनुलोमन भी करता है। और एक और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये यकृत तेजक है, यानी कि लीवर को स्टिमुलेट करता है, उसको काम कराता है। ठीक है, उसको फंक्शन करने में मदद करता है। और पित्त का सारक भी है, जो पित्त विकृत हुआ पित्त है ना, उसको बाहर निकालने, जब हम लोग देखते हैं जॉन्डिस के केसेस, कामला के केसेस, तो उसमें पित्त बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे एक्ट्रेस देखने को मिलता है। तो वो जो बढ़ा हुआ विकृत पित्त है ना, उसको निकालने का काम जो है वो जटामांसी बहुत अच्छे से करता है। और बाकी यहाँ पे शूल प्रशमन, यानी कि अब ऑब्वियसली वात का शमन करके शूल का प्रशमन करता है। तो शूल प्रशमन यहाँ पे हम लोग सोचेंगे उदर रोग में, उदर शूल अगर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, जैसे जो फीमेल होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल पेन होता है, तो उसमें हम लोग मैफ्टिल देते हैं उनको, मॉडर्न अगर मेडिसिन देखोगे तो वहां पे हम लोग जटामांसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको उदर शूल में बोला है कि यूज कर सकते हैं। तो दीपन पाचन अनुलोमन होने से अगर पेशेंट हमारे पास अग्निमांद्य या फिर ब्लोटिंग का कंप्लेन लेके आता है, अनाह का कंप्लेन लेके आता है, तो जटामांसी तुम उसको दे सकते हो। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि जटामांसी से भी और अच्छे दीपन पाचन अनुलोमन करने वाले ड्रग हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग जटामांसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, उसके बाद अगर अमाशय में शोथ है तो अगेन हम लोग जटामांसी दे सकते हैं। यकृत शोथ है, क्योंकि यकृत शोथ है, हेपेटोमेगली है, उसमें भी तुम जटामांसी दे सकते हो। कामला है, तो जैसे कि पित्त बढ़ा हुआ है, तो जो पित्त सारक प्रॉपर्टी है जटामांसी का, उससे ये कामला यकृत शोथ में हम लोग इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्तवाह संस्थान के ऊपर। तो पहला इसका प्रॉपर्टी बताया आचार्य ने कि ये हृदय को नियामक करता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली ड्रिवन करने में मदद करता है। रक्तचाप को कम करने वाला होता है, देखो कितना अच्छा ड्रग है कि ये हाइपरटेंशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जैसे हृदय द्रव का पेशेंट आता है, यानी कि पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया का पेशेंट आता है हमारे पास, या फिर रक्त भार अधिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जटामांसी है उसका 10 ग्राम जटामांसी को 50 ml गर्म जल में 4 से 5 घंटे भिगो करके उसको हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे जो पाल्पिटेशन है, जो टैकीकार्डिया है, तो उससे वो तुरंत वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा। ये देखो आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने क्या बोला है ना, कि जो जटामांसोन जो केमिकल है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, वो क्यूनिडीन, क्यूनिडीन क्या है, ये एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, एंटी
एरिथमेटिक ड्रग है। तो एरिथमिया जहाँ पे जो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाता है, तो क्यूनिडिन उसमें हेल्प करता है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए। तो आचार्य ने क्या बोला है कि जटा मानसून जो है ना वो क्यूनिडिन से भी अच्छा काम करता है इस पाल्पिटेशन के मामले में, टेकीकार्डिया के मामले में। उसके बाद देखो ये कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम लोग श्वसन संस्थान भी कहते हैं, इसमें कैसे कार्य करता है, तो जैसा कि हमने देखा कि ये कफ निस्सारक है, यानी कि कफ को निकालता है। कैसे निकालेगा, अपने कटु विपाक से निकालेगा, अपने तिक्त कषाय जो रस है इसका उससे कफ का शमन करेगा, लेकिन कटु विपाक से ये कफ को बाहर निकालेगा, एज अ एक्सपेक्टोरेंट काम करेगा। तो हम लोग इसको कास और श्वास के पेशेंट में भी, जहां पे प्रोडक्टिव कफ बनता है, वहां पे हम लोग जटामांसी का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है मूत्रवा स्रोतस, यानी कि यूरिनरी सिस्टम पे जटामांसी कैसे काम कर सकता है। तो इसका जब कर्म हम लोग देखते हैं ना यूरिनरी सिस्टम पे, तो इन्होंने बोला है कि जैसे कि ये यकृत का उत्तेजक होता है, वैसे ही ये वृक्क को भी उत्तेजित करता है, जो किडनी है उसके फंक्शंस को बढ़ाता है, जिससे मूत्र अधिक निकालता है। ये डाईयूरेटिक फंक्शन वहां पे शो करता है। तो हम लोग मूत्र कुक्ष के पेशेंट में और बस्ती शोथ के पेशेंट में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे काम करेगा ये, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे काम करेगा, इसको बोला है कि ये वाजीकरण होता है और आर्तोजनन होता है। तो इसके जो वाजीकरण प्रॉपर्टी है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर क्लैब्वे यानी कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, या फिर रज कुक्षता यानी कि डिसमेनोरिया की पेशेंट आती है, तो आर्तोजनन प्रॉपर्टी हम लोग उसमें सोच करके इसको हम लोग डिसमेनोरिया में भी यूज कर सकते हैं, और गर्भाशय शोथ में भी इसके प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्वचा, स्किन और हेयर के ऊपर। तो जटा मांसी आदि तेल तुमने सुना होगा, तो उसका ये प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, ये केस वर्धक भी होता है। केस वर्धक के साथ साथ ये क्या करता है, यहाँ पे स्वेद जनन और कुष्ठग्न भी होता है। तो जटामांसी अपने कटु विपाक से वहां पे स्वेद का जनन भी कर सकता है। ठीक है, बाकी कुष्ठग्न होता है तो तिक्त रसात्मक है, कषाय है, फिर यहाँ पे कटु रसात्मक है, तो ये सभी जो है वो कफ को कम करने वाले हैं, और साथ में ये कुष्ठग्न। तो एक बात ध्यान में रख लो कि जो भी कुष्ठग्न द्रव्य होते हैं वो शीत वीर्यात्मक होते हैं मोस्टली, बाकी तिक्त और कषाय रसात्मक ही तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चीज ध्यान में रखना कि शीत वीर्य वाले और तिक्त कषाय रसात्मक और कटु विपाक वाले कुष्ठग्न प्रॉपर्टी उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग तुम कहाँ पे कर सकते हो, तो हम लोग विभिन्न चर्म रोगों में कर सकते हैं, विसर्प में कर सकते हैं, क्योंकि ये पित्त का शमन कर रहा है, और विसर्प जो है वो पित्त से ही होता है, पित्त और रक्त की दुष्टि वहां पे होती है। और बालों की वृद्धि के लिए भी दक्षिण भारत में इसके तेल का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, साउथ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं कि ये तापक्रम और सात्मीकरण यानी कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। तो इसको ज्वरग्न बोला है और बलवर्धक बोला है। तो ज्वरग्न में मेनली ये सन्निपातक ज्वर में, अभी सन्निपातक ज्वर में कैसे काम करेगा, अगेन तिक्त रस। जब तुम लोग नव ज्वर में पढ़ोगे ना तो उसकी चिकित्सा में आया है कि तिक्त यवागु पान कराने के लिए। तो तिक्त रसात्मक जो ड्रग होते हैं ना वो ज्वर में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए ये ज्वरग्न होता है, और सन्निपातक ज्वर में इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। बाकी ये बलवर्धक भी होता है, क्योंकि मधुर अनुरस होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, तो वहां पे सामान्य अगर दौर्बल्य वीकनेस है तो इसमें हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने जो है वो आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी देखा, जटामांसी का आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी देखा। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने आप को रजिस्टर करना। जो मैंने द्रव्य गुण मास्टर क्लास स्टार्ट किया है, तुमको जो प्लांट से रिलेटेड जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है ना वो धीरे धीरे तुमको क्लियर होते जाएंगे, तो अपने आप को रजिस्टर करना मत भूलना। और आज लास्ट डेट है, आज के बाद यानी कि कल से 799 का हो जाएगा, तो अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है आयुर्वेद प्रैक्टिस में तो। बाकी एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है इसका, अगर ओवरडोज कर लिया तो वॉमिटिंग हो सकता है, विरेचन यानी कि डायरिया हो सकता है, और भी ज्यादा कर लिया तो ऑब्वियसली किडनी पे असर पड़ेगा, तो वृक्क में क्षोभ हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो इसके फॉर्मुलेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन एक बार हम जो है वो अपने नोट से भी देखेंगे। तो यहाँ पे मांस्यादि क्वाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मांस
मांस्यादि क्वाथ, रक्षोघ्न घृत अगेन अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो इस घृत का बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है, रक्षोघ्न घृत का। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट जो कि है मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इसकी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो बेसिकली हमें इस पे उतना ज़्यादा नहीं जाना है, बस हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, इसलिए हम लोग इस पार्ट को देख रहे हैं ताकि हमें प्रैक्टिस करते हुए कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है ना वो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। इन पे रिसर्च हो चुका है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा मोड ऑफ एक्शन शो करता है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो जब तुम मेन इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे तो इसमें क्या क्या आएगा, तो पहला है सेस्क्विटर्पीन्स आएंगे। सेस्क्विटर्पीन जो है वो प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड है जिसमें जटा माउंसोन आता है, जिसको आज के डेट में हम लोग वेलेरेनॉन कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हैं सेस्क्विटर्पीन जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, याद नहीं रहता है। उसके बाद इसमें प्रेजेंट है कोमेरिन्स जिसमें जटामामसिन है, जटामामसिनॉल है, एल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट है इसमें, एक्टिनिडीन और अदर कंपाउंड्स भी हैं जैसे लिग्निन है, और बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है इसमें जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक मस्की और वुडी एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो मेन मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है जटामाउंसी। तो जटामाउंसी प्राइमरली एक्ट करता है सीएनएस सिस्टम पे थ्रू सेवरल स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे। उसमें से पहला पाथवे है गाबा अर्जिक मॉड्यूलेशन। गाबा क्या है, बेसिकली ये एक प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जटामांसी क्या करता है, इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या करते हैं, स्पेशली जो जटामांसोन है वो इनहेंस करता है ट्रांसमिशन ऑफ गाबा के ट्रांसमिशन को इनहेंस करता है, जिसकी वजह से गाबा के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो ओवर एक्टिव न्यूरो सिग्नलिंग होता है वो डैम्पेन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से कामिंग और सिडेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इसको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर में यूज करते हैं। कौन सा एक्शन शो कर रहा है, गाबा अर्जिक मॉड्यूलेशन। दूसरा है मोनो अमाइन रेगुलेशन, अगेन सेम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सेरोटोनिन है ये सब अगर लेवल कम हो जाएगा ना, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, अगर इन सभी का लेवल कम हो जाएगा तो वहाँ पे मूड स्टेबलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इनका लेवल एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेम काम जो है वो जटामांसी भी करता है, जो मोनो अमाइन रेगुलेशन करता है, यानी कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन इनके डिप्लीशन को रोकता है, जिसकी वजह से ये एज अ एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट शो करता है। और जो थर्ड मोड ऑफ एक्शन है इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन है और एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी शो करता है, यानी कि इसके पास स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस करता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन को और बूस्ट करता है इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को, जैसे ग्लूटाथायोन और कैटेलेज। और ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन टिश्यू को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल्यूलर डैमेज से। तो ये हमने जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ एक्शन है वो देखा। बाकी तुम फार्माकोलॉजिकल एक्शन सोच सकते हो कि ये एंजियोलाइटिक और सिडेटिव इफेक्ट शो करेगा, अभी हमने देखा कैसे शो करेगा, गाबा अर्जिक मॉड्यूलेशन और मोनोअमाइन रेगुलेशन से। अगेन ये एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करेगा, कैसे करेगा वो हमने देखा अभी। देखो यहाँ पे रिसर्च में पता चला है कि ये एंटी कन्वल्जेंट भी है, हमने पढ़ा था आक्षेप सामक। तो ये कैसे एंटी कन्वल्जेंस है, तो रेजेस द सीजर थ्रेशोल्ड। तो जो थ्रेशोल्ड होता है, मतलब जो सीजर्स कब आते हैं, जब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है उनका, तो ये थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, तो जो स्टिमुलेशन है उसका इनिबिशन हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको एपिलेप्सी में यूज करते हैं टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, ये नूट्रोपिक होता है। व्हाट इज नूट्रोपिक, मेमोरी इनहेंसिंग, संज्ञा स्थापक मिद, याद आ रहा है। तो ये इंप्रूव करता है लर्निंग और मेमोरी रिटेंशन को बाय रिवर्सिंग द एमनेसिया एंड प्रोटेक्टिंग द कोलिनर्जिक पाथवे इन द ब्रेन। ठीक है, और ये देखो हाइपोटेंसिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है। तो इसके अंदर ये माइल्ड ब्लड प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टी होती है और वो हेल्प करता है टू रेगुलेट द एरिथमिया बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स एंड इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन। फिर इसका हम लोग एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग की तरह भी यूज कर सकते हैं, हमने देखा था कि उदर शूल में ये काम आता है। तो ये जो भी स्पाज्म होते हैं जीआईटी में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
उसको ये कम करता है। इट हेल्प्स टू रिलीव द स्पाज्म, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल और ट्राइकोलॉजिकल। डर्मेटोलॉजिकल स्किन के ऊपर और ट्राइकोलॉजिकल हेयर के ऊपर। तो ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसको कम करता है और इम्प्रूव करता है स्काल्प हेल्थ को। तो अगर पेशेंट आता है तुम्हारे पास, क्या कंप्लेन लेके आता है कि बाल पक रहे हैं, तो तुम जटामांसी आदि तेल का यूज कर सकते हो उस केस में, ठीक है। और ये इट इज यूज टू सूद इन द स्किन, हमने देखा वर्ण होता है और कांति भी होता है। तो ये हमने जो तीनों पॉइंट था अपना, क्या क्या था 3 पॉइंट हमारे पास, तो एक तो प्लांट का रसपंचक, दूसरा आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी और तीसरा मॉडर्न फार्मेकोलॉजी। ये तीनों हमने डिस्कस किया। 2 पॉइंट हमारे पास हैं डिस्कस करने के लिए, और एक हम देखेंगे फॉर्मुलेशन और दूसरा हम देखेंगे इसके श्लोक, जो भाव प्रकाश ने इसका जटामांसी का श्लोक क्या दिया है, तो वो हम लोग नोट्स के हेल्प से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो फॉर्मुलेशन में हम लोग 3 हैं हमारे पास। एक जटामांसी अर्क है जिसको हम लोग उन्माद और अपस्मार के पेशेंट में यूज करते हैं। मांसादी लेप है जिसको हम लोग कुष्ठ में यूज करते हैं। और महापैशाचिक घृत, एक और घृत हमने बताया है, कौन सा है, रक्षोघ्न घृत, ठीक है। ये भी उन्माद अपस्मार में हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट हम लोग एक बोनस पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसके भाव प्रकाश के श्लोक को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या क्या है, मांसी तिक्ता कषाया च मेद्या कांति बल प्रदा, सब सही लिखा है इन्होंने, सब हमने देखा। स्वाद्वी हिमा त्रिदोष अस्त्र दाह विसर्प कुष्ठ अनुत्तम। तो अगर आपको ये श्लोक याद करने हैं तो आप याद कर सकते हैं। अगर श्लोक में कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको बोनस के फॉर्म में एक और चीज मिलेगा जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपको पोस्टर मिलेगा। तो प्लीज कमेंट करना कि आपको ये द्रव्य गुण मास्टर क्लास का डेमो लेक्चर कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी है, एक कमेंट तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो कम से कम, अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो। और अगर आपको ऐसे ही प्लांट के बारे में सीखना है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे हम लोग अपने ओपीडी में प्लांट का यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर लेना इस ग्रुप में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसका लिंक। आज करोगे तो आपको 499 में हो जाएगा और कल से करोगे तो 799 लगेगा। हाँ, इसमें आपको इंक्लूडेड है प्लांट के नोट्स भी, टोटल 97 प्लांट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।